हूँ मेरी माँ का। मैं कर रही हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसे करके। पहले लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, पर मुझे मिला करके मेरा गाँव का नाम बाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी ब्रेकिंग न्यूज। खबर राजधानी पटना के फतेहपुर एसडीभी पब्लिक स्कूल से। आज एसडीभी पब्लिक स्कूल में हिंदी विषय पर बात विवाद प्रतियोगिता रखा गया, जिसमें बच्चों ने हिंदी विषय और हिंदी भाषा में आपस में बात विवाद किए। स्कूल के प्रधानाध्यापक मुकेश सिंह, रितेश सर, बलवंत सर और स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को इस बात विवाद प्रतियोगिता के लिए तैयार किए। बात विवाद के बीच सामान्य ज्ञान विषय से भी बच्चों से प्रश्न किया गया। सही उत्तर देने वाले बच्चों को प्रोत्साहित भी किया गया। बच्चों में सामाजिक ज्ञान, समाज के बीच बेहिचक बोलना आदि के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को विद्यालय के द्वारा समय दर समय कराया जाता है, ताकि बच्चों में सर्वांगीण विकास हो। देखिए बात विवाद प्रतियोगिता। क्या है, और जो हमारे राम भगवान जी थे वो उन्हीं के लिए था, और वो भी उसी से किए हुए थे। गुरुकुल शिक्षा को इसलिए स्पेशल माना जाता है क्योंकि वो विश्व का गुरु कहलाता था। पुराने जमाने में वो विश्व का गुरु कहलाया जाता था। और गुरुकुल शिक्षा में भावनात्मक नहीं बैठा रहता था। अभी भी तो कुछ गुरुकुल शिक्षा है, तो गुरुकुल शिक्षा में बच्चे लोग क्यों नहीं पढ़ने जा रहे? मैकाले शिक्षा में क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि मैकाले शिक्षा हमें हर एक तरह से चीज को बताता है, उसको हम लोग को इतना अच्छे से बता देता है कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, जो गुरुकुल शिक्षा में नहीं थी। गुरुकुल शिक्षा में था और सामाजिक कौशल सीखते थे। इससे हमें अनुशासन सीखने का मौका मिलता था। अनुशासन से हम अपने माता पिता इसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि आजकल काफी सारी चीजें बन चुकी है पढ़ने के लिए। पहले हम लोग जो छोटा था कि यहाँ भी अनुशासन सिखाया जाता है बराबर। तो मैं आपसे और सबको छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप घर से निकलने से पहले अपने माँ बाप के पैर छू के निकलते हैं? जी हाँ। और सुनिए आपने आज तक अपने माँ बाप का बातों का उल्लंघन नहीं किया है? नहीं किया है। ये डिबेट जीतने के लिए नहीं, आप बोलिए, सच में बोलिए। अगर आज तक आपने अपने माँ बाप का व्यक्तिगत बात है कि आप अपने माँ बाप का पैर नहीं छूते हैं, मगर मैं पैर छू गया। सुनिए, इस पे आप बोलेंगे कि गुरुकुल, अभी आपने बोला कि मैकाले शिक्षा यहाँ पे पढ़ाई होती है, 97% मैकाले शिक्षा है। लड़कियों की पढ़ाई बहुत कम होती है, लेकिन आज हम लोग को शायद आप गलत जानते हैं। सीता माता भी पढ़ी हुई थी, वो भी क्या वो पढ़ी हुई थी? हाँ, वो पढ़ी हुई थी। अब इतनी पढ़ी हुई थी तो उन्हें बनवास करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बनवास अपने फल पे नहीं गई है, वो उनको जाना पड़ा क्या राम जी को जब तक खींच के गए थे चले गए तो 97% यहाँ मैकाले शिक्षा है और 3% गुरुकुल शिक्षा। इसका मतलब गुरुकुल शिक्षा मैकाले शिक्षा ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि एक समय कोरोना भी बहुत ज्यादा था, तो वो हम लोग के लिए अच्छा नहीं था। क्या उसका समाधान मैकाले शिक्षा ने निकाला था कि गुरुकुल शिक्षा ने? मैकाले शिक्षा में बंद हो गया था। सबसे पहले 1867 में सबसे पहला विद्यालय इंग्लैंड में खुला था। वो उस समय भारत में अकेले सिर्फ 17,02,000 गुरुकुल थे। तो अब क्यों नहीं है? अगर गुरुकुल से इतनी बेहतर था, देश में तो मैकाले विद्यालय क्यों है? सुनिए, अगर आप कक्षा में कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं और उसमें 30 बच्चे हैं, तो 28 बच्चे हल्ला कर रहे हैं और 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप किसको श्रेष्ठ मानिएगा? क्या? एपीजे अब्दुल कहाँ से पढ़े? एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने इंडिया बनाया। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऋषि कन्नड़ का आप नाम सुनी होगी, जिन्होंने सबसे पहले उन्होंने परमाणु बम का हथियार जो है उसका आविष्कार किया था, जो गुरुकुल शिक्षा से पढ़े हुए थे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि गुरुकुल शिक्षा से शिक्षित लोग पहले 100% शिक्षित लोग थे और अब 80% लोग धर्म सिखाती है, हमें दूसरों के प्रति आदर सम्मान
दूसरों के प्रति आदर सम्मान का, ये सब सारी चीजें सिखाती हैं। अगर गुरुकुल शिक्षा अब तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आप अभी हवाई जहाज पर उड़ रहे हैं, इसकी खोज राम जी ने त्रेता युग में ही कर दी थी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रकाश की खोज 14वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी और आपके मैकाले साहब ने ये 16वीं सदी में बताई है। 200 साल की कीमत आप समझे, 200 साल में देश कहाँ से कहाँ विकसित हो सकता है। जी हाँ, मैं समझ पर मैकाले शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अच्छा, मुझे पहले ये बता दीजिए कि आपके मैकाले का जन्म कब हुआ था? विश्वामित्र, उनका जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में हुआ था। अरे तो मैं भी बताएं, गुरुकुल के साथ था। पहले आप मुझे बताइए ना उनका जन्म कब हुआ था? वही बता रही हूँ, मैकाले शिक्षा 18वीं सदी से शुरू हुआ है। या कौन सा एक्टिविटी चल रहा है स्कूल में? हिंदी बात विवाद प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। इस प्रतियोगिता का लाभ स्कूल में, चूँकि बोला जाता है कि पढ़ाई से संबंध रखना है, कॉपी किताब से पढ़ाई करना है, और अभी बच्चों के बीच सुन रहे थे मैताली शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा के बारे में, तो फिर जो है इस टॉपिक से हट करके, यानी क्लासेस से हट करके एक्स्ट्रा एक्टिविटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि केवल बुकी ज्ञान न देकर, किताबी ज्ञान न देकर बच्चे का बहुमुखी विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो, भाषण देने की कला, एक दूसरे के प्रश्न को सुनना, उस प्रश्न के का विश्लेषण करते हुए तार्किक जवाब देना, इन सब पहलुओं पर विकास होता है। परिचय बता दीजिएगा। अभी LPG पब्लिक स्कूल फतेहपुर में। मेरा नाम दमन कुमार है। मैं यहाँ एज ए निदेशक विद्यालय के रूप में लगातार पिछले 12 वर्षों से प्रयासरत हुआ करता हूँ। काफ़ी दिनों से आप हैं और स्कूल में योगदान दे रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या बच्चों में अचीवमेंट है? आपके योगदान से बच्चों का लाभ मिला? हमारा प्रयास यही रहता है कि बच्चों में विकास हो और सर्वांगीण विकास हो, जो किताब से अलग हटते हो। बुक में तो हर बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आज आप देख रहे हैं, जो वाक पटुता जिसे कहते हैं कि अपनी बातों को मनवाना या अपनी बातों को किन्हीं के भी समक्ष रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कल होके जब ये 10-12 करेंगे, बुक से बाहर निकल के इस सामाजिक दुनिया में अपनी बात रखने जाएंगे, वहाँ किताब इनके हाथों में नहीं होगा या उसे देख के नहीं बोल पाएंगे। जो इनकी क्षमता अपने विद्यालय में पढ़ने के बाद विकसित होगी, उन्हीं तथ्यों और उन्हीं तर्कों के माध्यम से और उन्हीं के बेसिस पे ये अपनी समाज में अपनी जगह बनाएंगे। सर, बच्चे तो आपके पास हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स का आना यहाँ संभव नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह नहीं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कराते हैं, उसमें उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, बच्चे उसमें शामिल जो होते हैं उनको घर पे भी थोड़ा सपोर्ट करें और इस तरह की तैयारी में उनका सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए। चलिए, धन्यवाद। सर, आप इस कार्यक्रम का प्रमुख हैं, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप बताइए। इससे कार्यक्रम के प्रमुख के साथ साथ इस विद्यालय के हिंदी के शिक्षक हैं और वर्षों से सेवा दे रहे हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि सभी बच्चे हिंदी में अच्छे ढंग से बोलें, अच्छे ढंग से बात विचार करें और अच्छे ढंग से आगे की ओर बढ़ते हैं। सर, अभी जो देश का स्थिति बनते जा रहा है, हिंदी भाषी लोगों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो एक गुजारिश करते हैं भारत सरकार से कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा का सम्मान तो होना ही चाहिए। सर, आप बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आप कहीं भी कॉल करते हैं तो बोला जाता है कि हिंदी के लिए 2 दबाएं, ये ऐसा क्यों?
सबसे बड़ी चीज़ हमारी राष्ट्रभाषा अगर हिंदी है तो हिंदी के लिए एक दबाना होता है, ना कि दो। हमारे देश में ही बोला जाता है कि हिंदी के लिए दो दबाएं, ऐसा क्यों? तो हम देश से गुजारिश करेंगे, उससे गुजारिश करेंगे कि इसमें सुधार किया जाए, हमारी राष्ट्रभाषा में सबसे ऊपर स्थान दिया जाए। चलिए, धन्यवाद। अपना परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम गोपाल प्रसाद सिंह है, जो मैं 2014 से इस विद्यालय में अंग्रेजी का बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा देता हूँ 1 से 5 क्लास की। सर, अभी जो है युवा सांसद वाद विवाद प्रतियोगिता चल रहा है और हिंदी बच्चे जो है हिंदी में बात कर रहे हैं। अब बात आ जाती है कि आप अंग्रेजी के शिक्षक हैं और सर अभी जिनसे बात हुई वह हिंदी के शिक्षक हैं। आप जो हैं इस देश में किस भाषा को ज़्यादा बल देना चाहेंगे? देखिए, भाषा कोई भी बुरी नहीं होती है, ये निर्भर करता है कि आप किस भाषा का प्रयोग किस जगह पे करते हैं। भाषा कभी भी बुरी नहीं रही है, चाहे मैकाले हो या गुरुकुल की शिक्षा हो। शिक्षा ऐसी शक्ति है, ऐसी साधन है कि जो आपके जीवन को निखारती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल का जो युग है ये CBSE का युग है, और CBSE युग में जो सरकार का गाइडलाइंस होता है उसको फॉलो करना, उसको अनुसरण करना, ये हर विद्यालय का काम है। क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, इस माध्यम से मुझे जो कहा जाता है मैं ये पढ़ाया जाता हूँ। शिक्षा कभी भी खराब नहीं है, भाषा कभी भी कोई खराब नहीं। देश में आदर करना अनादर करना ये आपका संस्कार पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर हम माता जी कहें, मम्मी कहें, मदर कहें, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप किस समाज से आते हैं, आपकी संगति कैसी है, संगति का ही असर पड़ता है। भाषा कभी कोई खराब नहीं रही। सर, आप भाषा की बात बोलते हैं, मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी किस चीज़ को बोला जाता है? जब मैकाले की शिक्षा प्रति आप CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो मदर और मम्मी, क्योंकि समय समय पे परिवर्तन होते रहा है, आपके परिवर्तन के साथ आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। आपके अंग्रेजी सर, आज बजाज चेतक का क्या हालत हुआ स्कूटर का? बजाज चेतक ने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, इस कारण आज बाइक के दौर में सबसे पिछड़ चुका है। सर, आपके अंग्रेजी भाषा में ही मम्मी मीन्स मुर्दा होता था, जिस मुर्दा को अधिक दिनों तक पाल के रखा जाता था, और आज आप उसी भाषा में बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी माँ को मम्मी बोलिए। ऐसी बात नहीं सर, मम्मी बोलना ये आजकल लोग फैशन बना दिया है। मम्मी को क्या यह गलत है या सही है? यहाँ पे मदर शब्द है, बच्चे अपने जिस परिवेश से आते हैं उसको फॉलो कर लेते हैं, उसका अनुसरण करने लगते हैं। लेकिन विद्यालय में मम्मी कभी पढ़ाई नहीं जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को अपनी माँ जो है उसे क्या कह के पुकारने के लिए मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि धरती पर अगर कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, तो वो आपकी माँ है, जिसने आपको जन्म दिया है धरती माँ के ऊपर। उस माँ को आदर कीजिए और अपने देश को महान बनाइए, अपने विद्यालय को महान बनाइए। चलिए, धन्यवाद। बच्चे भी छात्रा हूँ और मुझे इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं पहली बार ले रही हूँ। मेरे को पहले लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, पर मैं कर रही तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं बाली से बिलोंग करती हूँ, मेरा गाँव का नाम बाली है। पापा क्या नाम हुआ? अंशु कुमार। अंशु कुमार। आप जो है इतना अच्छा हिंदी बोल लेती है, इसके पीछे श्रेय किसका है? आपके शिक्षकों का या माँ का? मेरी माँ। माँ हिंदी में बात करती हैं और इतना शुद्ध हिंदी माँ कहाँ तक पढ़ी है? इंटर तक पढ़ी है।